नमस्कार दोस्तों। आज है 12 नवंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज शिव पुराण पार्वती खंड को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। शिव पुराण पार्वती खंड का ये 14वां अध्याय है और 15वां भी। तो ये 2 अध्याय हैं, मैं इन्हें जल्दी से आपको बता देता हूँ। जितना भी शिव पुराण शुरू से जब भी आरंभ हुआ है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से ही प्रश्न किया है, क्योंकि वो उनसे शिव पुराण सुन रहे हैं और ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये तारकासुर जो था वो कौन था और उसका जन्म कैसे हुआ और उसका वध कैसे हुआ, ये मुझे कृपा करके आप बतलाइए। ऐसा नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं। अब ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरा पुत्र यानी ब्रह्मा जी का पुत्र मारीची और मारीची के आगे पुत्र हुए कश्यप। उन कश्यप से जो थे दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह किया था और उनमें सबसे बड़ी कन्या जो थी उसका नाम था दिति। दिति के आगे 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों पुत्र जो थे वो देवताओं को बड़ा कष्ट देते थे, इंद्र को भी नुकसान पहुंचाते थे। जो ऋषि हवन ये करते थे तो उसमें कभी रक्त डाल दिया, कभी हड्डियां डाल दी, है ना, कभी पत्थर फेंक दिए, तो परेशान करते रहते थे। तो सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और नरसिंह रूप में जो था उन्होंने हिरण्यकशपु और हिरण्याक्ष दोनों का वध किया। अब दिति अकेली पड़ गई क्योंकि दोनों पुत्र जो हुए थे वो मर गए। अब दिति को बड़ा दुख भी और क्रोध भी था। तो इस क्रोध से पीड़ित होकर, गुस्सा होकर या दुख से जलती हुई वो पहुंची अपने पति के पास जो कि कश्यप थे। अब कई सालों तक उसने अपने पति की सेवा भाव की, आदर किया। और आजकल के ज़माने में ये है कि भाई स्त्रियां जो हैं पतियों की इज्जत ही नहीं करती। कभी कोर्ट केस कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी खर्चा बनवा लिया, कभी बच्चे खर्चा बनवा लिया। पहले ज़माने में जो था गर्भ धारण करने के लिए भी पति की सेवा भाव की जाती थी, तब जाके पुत्र मिलता था। अब कश्यप जी तो प्रसन्न हुए कि भाई मेरी पत्नी ने मेरा बड़ी सेवा की है और मन की बात जान लेते थे कि इसको संतान चाहिए। अब उन्होंने उसको गर्भ धारण करवा दिया। उससे हुआ क्या, इंद्र जो है डर गया। इंद्र ने क्या किया, दिति के गर्भ में घुसकर उसके गर्भ के कई टुकड़े कर दिए, यानी 49 टुकड़े कर दिए। अब दिति की तपस्या जो थी उतनी शुद्ध थी, इतनी पवित्र थी कि इंद्र के वज्र से भी उसके गर्भ को कोई नुकसान नहीं हुआ। टुकड़े तो कर दिए लेकिन फिर भी वो जो संतान थी वो उतने ही टुकड़ों में बढ़ गई, है ना, 49। तो वो मरुदगण उत्पन्न हुए और इंद्र जो है उससे डर गया। तो इंद्र ने डर के मारे क्या किया, उनसे संधि कर ली पुत्रों से, उन सबको उसने अपना भाई बना लिया। अब दिति इससे और परेशान हो गई कि इसने तो इन पे मोहिनी जाल फेंक के इनको अपने वश में कर लिया है, अब ये तो इसके दोस्त हो गए हैं, भाई हो गए हैं। अब दिति ने क्या किया, फिर से तपस्या की कश्यप जी की और ब्रह्मा जी की भी। उससे जो था ब्रह्मा जी ने क्या किया, कश्यप से मिलकर, कश्यप भी जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो उन्होंने उसको एक स्त्री दी, वरांगी, ब्रह्मा जी ने। और दिति को कश्यप से एक पुत्र हुआ, वज्रांग। अब इन दोनों का विवाह कर दिया गया, वरांगी और वज्रांग का। इन दोनों के मिलन से पैदा हुआ तारक असुर, जिसे हम ताड़कासुर भी कह देते हैं, तारकासुर भी कह देते हैं। एक्चुअली उसका नाम था तारक। तारक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो पत्थर वज्र के समान काफ़ी विशाल था, तो इसलिए उसका नाम तारक असुर पड़ा। और इस तारक ने भी क्या किया कि इंद्र ने जैसे उनके दिति के गर्भ के टुकड़े किए थे, तो इंद्र को दंड दिया, उसका सिंहासन भी छीन लिया तारकासुर ने, और इंद्र का एरावत हाथी था वो भी छीन लिया, और फिर देवताओं को मारने कूटने लगा। ऋषियों को भी मार मूर के भगा दिया उनके स्थान से। तब सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि आपने ये क्या किया, आपने वरांगी स्त्री की रचना कैसे की, अब वो जो तारकासुर है हमें बहुत परेशान कर रहा है और उसने मेरा सिंहासन भी छीन लिया है, ऐसा इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि
उसने तो मेरी कठोर तपस्या की थी, तो मुझे उसको वरदान देना ही पड़ा। तो अब इंद्र पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या वरदान दे दिया आपने? तो ब्रह्मा जी बोले कि भी मैंने तारकासुर को वरदान दिया है क्योंकि उसने ही मुझसे मांगा है। कि तारकासुर ने क्या मांग लिया कि भगवान शिव के वीर्य से जो संतान उत्पन्न होगी, अगर वो संतान देवताओं की सेनापति होगी, वही मेरी मृत्यु का कारण बने, और कोई नहीं। भगवान विष्णु भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, भगवान शिव भी नहीं। सोच लो आप। तो ये सब हुआ। अब तब देवताओं ने जो था माता सती का आह्वान किया, उनके बारे में जो था ब्रह्मा जी को बताया कि दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी सती, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था। वो कहानी आपको सारी पता है। और शरीर त्यागने के बाद उसने हिमालय के घर जो है पार्वती के रूप में जन्म लिया था। अब वो पार्वती जो है भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही है। तब भगवान शिव और पार्वती माता का विवाह हुआ। पार्वती माता से उत्पन्न हुए कौन? कुमार कार्तिकेय, केलंग वजीर भी कहते हैं इसको। और कुगती यानी चंबा से आगे भरमौर की तरफ जाएंगे तो वहाँ इनका मंदिर भी है, केलंग वजीर के नाम से, स्वामी कार्तिकेय के नाम से। तो उनको सभी देवताओं का सेनापति घोषित किया गया भगवान शंकर और माता पार्वती की तरफ से। तब केलंग वजीर यानी स्वामी कार्तिकेय ने तारक असुर का वध किया। तो दोस्तों ये शिव पुराण पार्वती खंड का 14वां और 15वां अध्याय मैंने आपको बतलाया। और फिर मिलेंगे अगले अध्याय में किसी नई सत्य कथा के साथ। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और जो भी क्विज़ हैं शनिवार के, वो आप लगातार जो हैं उसमें हिस्सा लेते रहें, क्योंकि आने वाला दिवाली का टाइम जो है नवंबर 2026 या अक्टूबर 2026 जो भी होगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जो प्राइज़ मनी रहेगा वो 50,000 रहे, ताकि और मौका मिले कि सब लोगों को क्विज़ खेलने का, जीतने का, दिवाली अच्छे से मनाने का। उम्मीद करूँगा कि मुझे भी मेरा वॉच टाइम पूरा करने में आप सहयोग देंगे। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।